वो जो हमारे पास जो बच्चा है उसके यहाँ पर एक बर्थ मार्क है, तिल है, बड़ा तिल है। यहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं ये चीज़ हुआ है, वाकई में गलती हो गई है करके। कल से परेशान है कि प्रबंधक यहाँ का कुछ नहीं, हम उनको यहाँ बुला ले, हमसे बात करा दे कि भैया जो भी चीज़ है आपस में उसको सलाह करके उस बच्चे के बड़े होने के बाद उसको लाइफ टाइम बताया जाएगा कि तू बदली हो गया था, तू किसी और के पास चला गया था। हमने लोग ने एप्लीकेशन दिए हमको, हम लोग ने उनको खूब समझाया, बात की, लेकिन वो जो साधना है वो पूरी, मैं 10 दिन दूध पिलाई हूँ, मेरे को इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो मैं नहीं दे सकती, मेरे ही बच्चा है ऐसे करके। आज के आधुनिक युग में भी बच्चा अदली बदली का मामला जिला अस्पताल दुर्ग में सामने आ रहा है। ये पुरानी बातें होती थी कि पहले बच्चा जो है बदल जाता था, बेटी के स्थान पर बेटा और बेटे के स्थान पर बेटी आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा एक वाकया सामने आया है। एक ऐसे बच्चे अदला बदली हुए जो जहाँ पर दोनों जो हैं वो बेटे हैं और बेटे अदला बदली हुए हैं। एक मुस्लिम बच्चा है और एक हिंदू बच्चा है, दोनों अदला बदली हो गए हैं। और बात यहाँ पर आ रही है, जब मुस्लिम बच्चे का जो पिता है, उनके परिजन हैं, उनको मालूम पड़ा कि आखिरकार उनका बच्चा एक हिंदू बच्चे से बदल गया है। हालांकि इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें सीधी सीधी बात है, जो टैग लगा हुआ था उस टैग में माँ का नाम लिखा हुआ था और उस माँ के नाम के अनुसार ये मालूम पड़ पाया कि आखिरकार ये बच्चा जो है वो साधना नाम के एक महिला का है। वही जो बच्चा जो है मुस्लिम परिवार का बच्चा है, उसकी मम्मी का नाम जो है वो शबाना था। ऐसे में कैसे ये पूरा वाकया हुआ, कैसे मालूम पड़ा? हमारे साथ एक परिजन उनके साथ में है। क्या है पूरा वाकया? पहले ये हुआ करता था कि बच्चे अदला बदली होते थे और लालचवश हुआ करता था, आज ऐसा क्यों हो गया है और कब से आप इस बात को लेकर के परेशान हैं? जी मैं कल से यहाँ पे आया हुआ हूँ। जब से जानकारी हुई, पता चला, वो हाथ में एक टैग था बच्चे के, उसमें नाम लिखा हुआ था। तो नाम को पढ़ा हमने तो उसमें साधना लिखा हुआ था माँ के नाम के साथ में। तो हॉस्पिटल एक चेकअप के लिए बहन आई हुई थी, मेरी बहन है वो शबाना, वो आई हुई थी और उसने ना मैडम से ये बात डिस्कस की कि ना मैडम ये टैग में जो है साधना लिखा हुआ है शबाना की जगह। तो मैडम बोली ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर क्या बोलते हैं, मैडम को बोला गया कि वो फ़ोटो जो क्या बोलते हैं तुरंत में जैसे ही बच्चा होता है उस समय उसमें एक फ़ोटो लिया जाता है साथ में। तो वो फ़ोटो को मैडम से बोला गया कि मैडम दिखाइए करके। तो मैडम ने दिखाया, तब पता चला कि वाकई में ये बच्चा एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि वो जो हमारे पास जो बच्चा है उसके यहाँ पर एक बर्थ मार्क है, तिल है, बड़ा तिल है, जो कि उस फ़ोटो में साधना के साथ में है वो बच्चा, है ना। और हमारा जो बच्चा है वो बहन के साथ में है, लेकिन हमको जो मिला है वो साधना के साथ जो फ़ोटो है ना, वो बच्चा हमको मिल गया। तो मैडम ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये सही है। यहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं ये चीज़ हुआ है, वाकई में गलती हो गई है करके। तो उससे बात भी किया गया, उसको बुलाया भी गया था। कल उसको बुलाया गया तो उसका बोलना ये था कि नहीं 10 दिन हो गया है, बच्चे से लगाव हो जाता है, ऐसे कौन वापस दे देगा? ये तो बात नहीं होती है ना, ये हमारा बच्चा है वो है, और वो भी बेटा है, दोनों बेटे हैं, दोनों लड़के हैं। तो यही चीज़ हम कल से परेशान है कि प्रबंधक यहाँ का कुछ नहीं, हम उनको यहाँ बुला ले, हमसे बात करा दे कि भैया जो भी चीज़ है आपस में उसको सलाह करके। जब आपके पता चल चुका है कि आपका बच्चा जब उनके पास में है और उनका बच्चा आपके पास है, आपके पास जो बच्चा है उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं अभी फिलहाल? एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है, स्वस्थ है, वो एकदम बढ़िया है। कोई क्या उस बच्चे को आपकी जो बहन है अपना दूध पिला रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भाई बच्चा है, वो तो अभी उसको थोड़ी पता है कि मैं कहाँ हूँ और किसके यहाँ हूँ, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं। बच्चे का देख रेख वैसे ही हो रहा है जैसे करते हैं, है ना। लेकिन अब ये जो कि पता चल चुका है कि ऐसा हुआ है, भाई कोई भी चाहेगा, कोई माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखी हुई है, वो बच्चे को वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी कि मैं दूसरे बच्चे को अपने पास में रखूँ करके। और ये चीज़ सामने वाले को भी समझना चाहिए, जो साधना है उसको भी समझना चाहिए कि अगर ये चीज़ अगर बात कहीं हुई है तो क्लियर कर लो। आपको अगर ऐसा डाउट लग रहा है कि नहीं अफवाह है, तो आप एक DNA होता है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ना भाई कि ये सच है कि नहीं है। और हालांकि जो फ़ोटो हमने दिखाया है वो फ़ोटो में स्पष्ट हो रहा है कि वो बच्चा जो है उसी का बच्चा है। ये बात भी अब अगर हो जाती है कि वो बच्चा, जब आपका जो बच्चा है आपको वापस मिल जाता है और इनका बच्चा भी उनके पास चला जाता है, तो चूंकि 10 दिन और जो भी समय आपको वापस मिलने का रहेगा, इस बीच का जो प्रेम आपने उस बच्चे को जो दिया है और आगे चलकर कब तक ये आपके लोग के बीच में रहेगा? यह वो लाइफ टाइम रहेगा। उस बच्चे के बड़े होने के बाद उसको लाइफ टाइम बताया जाएगा कि तू बदली हो गया था, तू किसी और के पास चला गया था, है ना। तो ये तो खैर बात की बात होती है, और पहले भी अपन ने ऐसा सुना था, लेकिन ये पहले मतलब ऐसा घटना देखने को मिला है जो हुआ इस टाइप का। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये बताएंगे कि ये पूरा वाकया फिर हुआ किस कारण से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल प्रशासन, मतलब हॉस्पिटल जो है वही भाई, क्योंकि हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके अपने से उठा के बच्चा ला नहीं सकते। बच्चा ला के जो वहाँ के वार्ड बॉय होते हैं या जो भी चीज़ होते हैं वही हैंडओवर करते हैं बच्चे को, जबकि उस पर उसका टैग लगा हुआ है। हाँ, उनको पढ़ना चाहिए, वो तो पढ़ के देते होंगे टैग। हम तो उस समय खुशी में थे, लड़का हो गया तो हम तो पूरा 5 घंटे तो फ़ोन लगाने में व्यस्त थे। और जाहिर सी बात है, हर किसी का वही हाल है, हर 10 मिनट में यहाँ पे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे भी। तो
हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो वहाँ देने वाले उनका तो काम पर्टिकुलर वही काम है। उनको कम से कम ये देख के देना चाहिए ना कि भाई कि ये किसका बच्चा हम किसको दे रहे हैं। तो खुशी खुशी बख्शिश भी दिया होगा आपने? अरे बिल्कुल, हर चीज़ हुआ, मिठाई आ गया, हर चीज़ हो गया था। वो तो प्रोसेस जो होना था वैसे ही हुआ है, लेकिन जो जब से ये पता चला है कि नहीं बच्चा हमारा जो वहाँ चले गया, तो भाई तकलीफ़ माँ को, उसको तो कोई समझ ही नहीं सकता है जो उसकी माँ की तकलीफ अब जब सब जान चुके हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ है, अब क्या कह रहे हैं? लेकिन कोई अभी तक हमसे कोई बात करने नहीं आया है। अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं की है इस प्रक्रिया के बाद से, यानी इतना कुछ हमने बात कर लिया, इतनी जगह बात हो गई है, उसके बाद से अभी तक कोई हमसे बात नहीं करने आया है, या हमको बुलाया नहीं गया है कि भाई हम कर रहे हैं इस चीज़ को। सामने वाली पार्टी को भी हम बुलाते हैं, जो भी है उनको यहाँ बुला के आपका सॉल्ट आउट कराएंगे करके। सामान्य तौर पे अगर बच्चा वापस नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, हम वहाँ गुहार लगाएंगे, फिर कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है अदली बदली हो चुका है, लेकिन जिस बच्चे का जन्म इनके इसमें हुआ था वो बच्चा आखिर दूसरे परिवार के पास में है और इनका बच्चा जो उनके पास में है। ऐसे में लगातार इस बात को ये गुहार लगा रहे हैं कि ये अपने बच्चे को वापस लाना चाहते हैं और बच्चा अब तक वापस नहीं आ पाया है। देखिए जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी डिलीवरी होती है तो तुरंत उन लोग को माँ का नाम पूछ कर उनको टैग लगा दिया जाता है। यदि लड़के रहते तो नीले कलर का और लड़की होती है तो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, है ना। तो डिलीवरी होती है उसका, फिर जो हमारे वार्ड बॉय लोग ही उन लोग को बुलाते हैं। तब 23 तारीख को जो 2 डिलीवरी थे, एक का नाम साधना था, एक का नाम सबाना था। तो अब क्या मिस्टेक हो तो हम लोग को किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उन लोगों ने बकायदा दोनों के घर वालों को बुलाए थे, उन लोगों को साइन वाइन करके बच्चे का फुटप्रिंट लगा के उन लोगों को दे दिए। फिर 7 दिन वो महिलाएं दोनों हमारे यहाँ रही थी, और लेकिन किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, कोई कंप्लेन नहीं बताई। फिर उन लोग की 7 दिन छुट्टी हो गई। छुट्टी खुलवाने के बाद जब वो लोग 10वें दिन टाँके के लिए आए ना, तब उन्होंने, एक पेशेंट ने मेरे पास आके मुफ्ती के बताया कि मैडम मुझे लग रहा है शायद मेरा बच्चा एक्सचेंज हो गया ऐसे करके। तो उसी दिन दूसरी पेशेंट भी टाँके खुलाने के लिए आई, तो हमने और बालवंती सर हम सबने फिर उनको बुलाया कि बात कर लेते हैं, देखते हैं करके। तो उन लोगों को सबको बिठा के फिर हमने सबने देखा, सब चीज़ देखा, फोटो भी वगैरह भी देखे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब समाना सही बोल रही करके, जो फोटो के हिसाब से तो वही है, लेकिन वो कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग को उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको कुछ पहले पता ही नहीं था। और पहले उसने कुछ बताया नहीं, घर चली गई, उसके बाद 10वें दिन हमको ये चीज़ पता चल रही है। अब हमने, इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है हमको, हम लोगों ने उनको खूब समझाया, बात की, लेकिन वो जो साधना है वो बोली मैं अब 10 दिन दूध पिलाई हूँ, तो मेरे को इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो मैं नहीं दे सकती, मेरे ही बच्चा है ऐसे करके। तो क्या है वो तो अब DNA टेस्ट से पता चलेगा। हम लोगों ने उसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी के लोग को दे दिया है, अब देखते हुए लोग जो भी निर्णय लेंगे। मैडम देखिए, इतनी बड़ी गलती तो हुई है, दोषी की अगर टैग लगाया गया साधना और सबाना के नाम से, देखिए लापरवाही, लापरवाही साधना और सबाना के नाम से, अगर बच्चा जिसका है उसको तो उसी समय मिल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी समय मिलता है तुरंत। कुछ मानवीय जैसी डिलीवरी होती है ना भैया, तुरंत माँ का नाम पूछ कर बच्चे को टैग लगाते हैं। लेकिन जब टैग लगाया गया था तो बच्चा कैसे हो गया, वो भले बाद में मालूम नहीं, चला, लेकिन वो अंदर से तो कुछ नहीं हुआ, वो क्या हुआ वो हम लोग को भी नहीं पता ना, वो तो जांच होगी तब पता चलेगा। क्योंकि दोनों के देखिए एक साथ डिलीवरी हुई, 9 मिनट का बस डिफरेंस है। अब दोनों को साधना सबाना करके बुलाया, तब हो सकता है गलती से ले लिए होंगे कि क्या किए, क्योंकि रिश्तेदारों को तो नहीं पहचानते ना अपन में। ले लिया गया होगा, इसी में गलती किसकी है इसमें, कहीं ना कहीं। नहीं देखिए, मैं ऐसे किसी को बता नहीं सकती। नर्स जो है वार्ड वाले तो इतने साल से दे रहे हैं बच्चे को, हमेशा सबको देते अचानक हैं। से कैसे हो गया, वही चीज तो समझ में नहीं आ रही है, इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। हालांकि जो बच्चा इनके पास है, जो साधना नाम की माँ का बच्चा इनके पास है, उसका लालन पालन उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से ये अपने बच्चे का लालन पालन करते। बहुत बड़ी खामी जो सामने निकल कर के आ रही है, और वो भी इस समय जब बच्चे के हाथ में टैग लगा हुआ था। आधुनिक दौर चल रहा है, कई प्रकार के यंत्र लगे रहते हैं, उसके बावजूद बच्चा जो है चेंज हो चुका है। और अब तक इसकी सुध जो है जिला के जो स्वास्थ्य अधिकारी है और जिले के इस अस्पताल के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने नहीं लिया। और ऐसे में ये जो परिवार है, अगर सामान्य तौर पर बच्चा वापस नहीं मिलता है तो उच्च कार्रवाई करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से आकाश राव।